नेशनल इक्वल पार्टी अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस कैंप कार्यालय नदेसर पीसीएफ प्लाजा पर मनाया। शशि प्रताप सिंह ने कहा कि 68 साल से अंबेडकर साहब की मृत्यु पर उनका शोक मनाते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बाबा साहेब के नाम पर राजनीतिक पार्टी बनाकर और अनुसूचित जाति के नाम पर उस समाज को लूटने बेचने का काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मान्यवर कांशीराम जी ने किया। BS4 बामसेफ, बहन मायावती जी बसपा, रामदास आठवले, चंद्रशेखर रावण, आजाद समाज पार्टी, रामविलास पासवान, चिराग पासवान तथा अनगिनत स्वार्थी लोगों ने पार्टी बनाकर अपने घर परिवार अपने आप को आगे बढ़ाया। अनुसूचित जातियों को वोट बैंक और कैश बैंक बनाकर आज भी लूट रहे। दलित कहकर उनको कभी शिक्षित और शिक्षा दिलाने का प्रयास नहीं किया। बहन मायावती और चंद्रशेखर रावण ने तो दलित समाज को राजपूत, भूमिहारों, ब्राह्मणों, लाला बनिया से छुआछूत की गलत भावना समझाकर आपसी भाईचारे को खत्म किया, जबकि समाज में ऐसा कहीं नहीं था, न आज है। राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल ने कहा कि बाबा साहेब के वंशजों को भी कभी किसी पार्टी ने सम्मान देने का काम नहीं किया। चुनावी टिकटों का भी दाम लेकर ही उनको चुनाव लड़ाया। मायावती जिस समाज के लिए कहती थी तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो, जूता चार, भूरा बाल काट दो, परवल को भून कर खा जाओ, हाथी नहीं गणेश हैं, चढ़ गुंडे के छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। और मायावती जी ने दलित समाज को दरकिनार कर सबसे ज्यादा ब्राह्मणों, राजपूत, भूमिहारों, यादवों, लाला बनिया और गुंडों को आगे बढ़ाया। झंडा उठवाया, दलितों से हाथी पर बैठाया, धन पशुओं को। ऐसे लोगों की चप्पल जूते पहनकर परिनिर्वाण दिवस पर, जन्मदिन पर फूल चढ़ाकर घड़ियाली आंसू बहाने का ढोंग करते रहते हैं। बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का मतलब समाज के दबे कुचले, शोषित, वंचित, अशिक्षित को बराबर का दर्जा शिक्षा में दिलाना ही बाबा साहेब के प्रति सच्ची समर्पण है। आज भी दलित समाज को बाबा साहेब के नाम पर बरगलाने का काम और पैसा वसूली का काम ये पार्टियां करती आ रही हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वर्णों से लड़ाकर ही उनकी राजनीति चल पा रही है। आज दलित समाज को रोजगार और शिक्षा की जरूरत है। नेशनल इक्वल पार्टी शिक्षा और शिक्षित बनाने निकली है। आज परिनिर्वाण दिवस पर कहना चाहता हूँ, मानव एक समान, स्वर्ण, पिछड़े, दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध एक समान के लिए काम करते हैं। नेशनल इक्वल पार्टी सभी जाति धर्मों को एक समान शिक्षा की बात करती है। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित शशि प्रताप सिंह, प्रकाश जायसवाल, भामाशाह पार्टी अध्यक्ष सुजीत गुप्ता, सत्येंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, सुनील सिंह, सोनू, अशोक यादव, किशन सेठ आदि रहे। देखिए, आज 6 दिसंबर 2024 बाबा साहब को, जिन्होंने संविधान भारत का बनाया और जिस संविधान से यह भारत और भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे संविधान निर्माता का आज परिनिर्वाण दिवस मतलब मृत्यु का दिन है। आज ही के दिन बाबा साहब भगवान को प्यारे हुए थे। उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से लेकर प्रदेश कार्यालय से लेकर मंडल कार्यालय सभी जगह आज हम लोग इनके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से इस समय जो उस समय का राजनीतिक जो संविधान बना था उस हिसाब से क्या अभी देखिए मैं बहुत स्पष्ट बात करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ। 68 साल से बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस से लेकर और जन्मदिन से लेकर हम लोग हमेशा उनके परिनिर्वाण दिवस पर शोक महसूस करते हैं। लेकिन बाबा साहब जो चाहते थे और बाबा साहब ने संविधान में जो स्थान अपने समाज के साथ साथ दलित वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग के लिए दिया, वो स्थान आज तक न दलित वर्ग को मिला, न गरीब को मिला, न कमजोर को मिला। लेकिन
यह भी सत्य है कि बाबा साहब के नाम पर उनके जाति धर्म को मानने वाले लोग, उनके जात धर्म के लोग, अपने आप को दलित का प्रेमी बताने वाले लोगों ने बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब का फोटो लगाकर और राजनीतिक दल बनाकर और राजनीतिक दल में उन जाति विशेष को लोगों को जोड़कर, जिस जाति विशेष को बाबा जी उच्च स्थान दिलाना चाहते थे, शिक्षा में, रोजगार में, हर चीज में बाबा साहब जी जिस जाति विशेष को जो उस समय कमजोर था उसको एक बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे, उस जाति धर्म के लोगों को ये राजनीतिक पार्टी वालों ने राजनीति का एक माध्यम बनाकर जीवन भर उनसे झंडा उठवाने का काम किया। अपना घर परिवार, बेटा बेटी, पार्टी, पद, पैसा सब कुछ बनाया और बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब का भय दिखाकर, जिसको वो लोग भगवान मानते हैं, आज पूरा देश बाबा साहब को भगवान मानता है, इनका भय दिखाकर और चंदा वसूली का कार्य अनवरत करते ही लोग आए हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद है कि समाज के हर वर्ग को शिक्षा और शिक्षित होना जरूरी है। बाबा साहब यही चाहते थे कि हमारा समाज शिक्षित बनकर सबसे ऊपर या बराबर के स्थान पर रहे, लेकिन राजनीतिक दल वालों ने इसकी शुरुआत मान्यवर कांशीराम जी ने किया। गांव गांव घूमकर अपने समाज के लोगों से चंदा वसूला और उनसे केवल झंडा उठवाने का काम किया, उनको दिया कुछ नहीं। उसके बाद मान्यवर कांशीराम जी ने मायावती को थमा दिया। मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री रही, कभी शिक्षा की तरफ अपने समाज को नहीं ले गए। उसके बाद रामविलास पासवान हो, चिराग पासवान हो, रामदास अठावले हो, महाराष्ट्र वाले, अब नए में आ गए हैं चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी के। इन लोग का सिर्फ एक ही काम है कि बाबा साहब के जन्मदिन पर या परिनिर्वाण दिवस पर घड़ियालू आंसू बहाएंगे जाकर, और समाज को कभी शिक्षा पाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए कभी ये लोग कोई कार्य आज तक नहीं किए हैं, मैंने नहीं देखा है। लेकिन नेशनल इक्वल पार्टी भी अब गांव गांव समाज में घूम रही है और ये बता रही है कि सब ये लुटेरे हैं, कि आपको भगवान का भय दिखाकर, बाबा साहब का भय दिखाकर, अपने जाति धर्म का भय दिखाकर आपसे चंदा लेने का काम करते हैं, जीवन में आपसे झंडा उठवाने का काम करते हैं। अपनी बेटी, अपना बेटा, अपना पेट, अपनी पार्टी, अपना पैसा, अपना धन सब इकट्ठा करके सब ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और आप लोग जहाँ के तहाँ रह जा रहे हैं। सिर्फ नेशनल इक्वल पार्टी एक ऐसी है कि बाबा साहब का जन्मदिन मनाती है तो शिक्षा की बात करती है, परिनिर्वाण दिवस मनाती है तो भी शिक्षा की बात करती है। और ये जितने नेताओं का मैंने नाम लिया, आप इनका इतिहास खंगाल कर देख लीजिए, इन लोगों ने अपने परिवार को छोड़कर दूसरे किसी परिवार को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन चंदा आज भी 10-10, 20-20, 50, 100 रुपया जाकर अपने जाति धर्म में बाबा साहब का फोटो दिखाकर और वसूलने का काम करते हैं। लेकिन शशि प्रताप सिंह, प्रकाश जायसवाल ये काम अब होने नहीं देगा। बाबा साहब का जन्मदिन और परिनिर्वाण दिवस अपने पैसे से मनाएगा और समाज के उस वर्ग को, दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित, जिसको बाबा साहब उठाना चाहते थे, उनको उठाने के लिए बाबा साहब के कदमों के राह पर चलकर और इन जैसे लुटेरे नेताओं को सबक सिखाने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और उसी को नेशनल इक्वल पार्टी ने पूरे प्रदेश में सूचना जारी करके बाबा साहब का पुण्यतिथि मनाने का काम किया है, उनको नमन और वंदन करने का काम किया है। आगे किस तरह से दिशा निर्देश नेशनल इक्वल पार्टी के लिए होगा? क्या आगे क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर की रणनीति को चलने का विचार है? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेशनल इक्वल पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो कहीं न कहीं बाबा साहब के सिद्धांतों को लेके ही हुई थी। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि नेशनल इक्वल पार्टी का मेन मोटो और मेन नारा यही है, शिक्षा और चिकित्सा। और आप लोग जानते होंगे कि बाबा साहब ने अपने समाज को, जैसा कि लोग कहते हैं दलित समाज, मैं उन राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि दलित क्या होता है, दलित की परिभाषा क्या है?
हम ये पूछना चाहेंगे, जो आज दलित के नाम पे वोट बैंक कह लीजिए या पैसा कह लीजिए या बाबा साहब का फोटो लगा के लोग ये शो आउट करते हैं कि हम दलितों के साथ हैं। बाबा साहब ने यही चाहा कि हर एक समाज शिक्षित हो, चाहे वो उनका समाज हो, चाहे मेरा समाज हो, कोई भी समाज हो। शिक्षा और चिकित्सा पे हमेशा उनका फोकस रहा है और उसी चीज को लेके नेशनल इक्वल पार्टी ने अपना मुहिम चलाया है और उनके विचारों को आगे जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। और मैं उन राजनीतिक पार्टियों को ये कहना चाहूंगा कि ये दलित की राजनीति बंद करें और दलित जो भाई हैं हमारे, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि दलित कुछ नहीं होता है, दलित कोई बिरादर नहीं है, दलित हम भी हैं और दलित आप भी हो। दलित वो होते हैं जिनको शिक्षा की अभाव होती है, जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होती है, उसी को आप दलित कह सकते हो। क्या हमारे समाज में दलित नहीं है? ये दलित का परिभाषा कहाँ से आ गया नया, मुझे ये नहीं समझ आता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टी ये दलित का जो है राजनीति करना। देखिए, हमारे देश के संविधान निर्माता अम्बेडकर जी, जिनके वजह से आज हम लोग किसी भी कार्य को खुल के कर सकते हैं। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूरा भामाशाह भारतीय जनता पार्टी और नेशनल इक्वल पार्टी की तरफ से सत नमन करता हूँ।